हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर एमएस खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवंबर को हुआ मतदान। मतदाताओं ने उत्साह से किया अपने मत का प्रयोग। पीसीसी चीफ कमलनाथ परिवार सहित पहुंचे मंदिर की पूजा अर्चना। मतदान केंद्रों पर पुत्र व पुत्रवधू के साथ किया मतदान। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने मंदिर में पूजन अर्चन के बाद किया मतदान। मीडिया से चर्चा में रखी अपनी बात। और ग्राम शाहपुरा के मतदान केंद्र पर दोपहर 3 बजे तक नहीं डला एक भी वोट। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश का भी नहीं हुआ असर। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवंबर को जिले सहित प्रदेश भर में मतदान संपन्न हुआ, जिसमें मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग करते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। छिंदवाड़ा व पांढुर्ना जिले के 7 विधानसभाओं पर 17 नवंबर की सुबह 7 बजे से ही लोगों में मतदान करने को लेकर उत्साह नजर आया। क्या बूढ़े, क्या जवान, दिव्यांग और मातृशक्तियों ने भी इस महापर्व में मतदान कर अपनी अहम भूमिका का निर्वहन किया। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाओं के बीच मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। छोटे मोटे मामलों को छोड़ दें तो दिन भर शांतिपूर्ण माहौल में लोगों ने उत्साह से मतदान किया। शाम 5 बजे तक की स्थिति पर नजर डालें तो छिंदवाड़ा में लगभग 78% मतदान हो चुका था।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कमलनाथ ने पुत्र सांसद नकुलनाथ व पुत्रवधू प्रियानाथ के साथ मतदान केंद्र पहुंचकर शिकारपुर के मतदान केंद्र क्रमांक 17 पर मतदान किया। सौंसर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शिकारपुर के मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले कमलनाथ परिवार के साथ स्थानीय हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की और मतदान केंद्र पर परिवार सहित मतदान किया। Kamalnath, it's a ritual, cast his vote every time around. Mr. Kamalnath has been, and here you see Mr. Kamalnath is coming and offering his prayers to Lord Hanuman. He is a Lord Hanuman Bhakt. And every time Mr. Kamalnath casts his vote, he comes to Chhindwara and offers his prayers to Lord Hanuman. And he's accompanied by the Member of Parliament from Chhindwara, Mr. Kamalnath. He's also here. They are offering their prayers. And as you can see, after offering the prayers to Lord Hanuman, Mr. Kamalnath will be going to the adjoining polling booth where he's going to cast his vote. But the BJP in Madhya Pradesh has been trying to make construction of Ram Temple as an issue, and to which Mr. Kamalnath has responded that he has never brought religion to the temple, and also it's a matter of his personal faith that he always offers his prayers to Lord Hanumana. And as you can see, Hanuman Bhakt Mr. Kamalnath offering his prayers. मतदान करने जा रहा हूँ जी, पूरा प्रदेश मतदान करने जा रहे हैं। मुझे पूरे प्रदेश पर विश्वास है कि वह प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख के सब चौपट प्रदेश और सच्चाई का साथ देंगे। कितनी सीटों की उम्मीद के साथ पहुंचे सर आप? मैं जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि बोलूँ इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी। जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। नए जो वोटर हैं उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए किस तरह का संदेश? मैं नए वोटर्स को तो खास कह रहा हूँ जी, उनका पहला वोट है, बड़े ध्यान से दें, बड़े समझदारी से दें और अपना भविष्य भी सुरक्षित भैया थोड़ा पीछे नंबर बोलिए सर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। उनका हो गया अरे कमेंट एक दो मोबाइल पीछे की जगह नीचे आ जाओ क्या मेरा सर लड़का इधर के ऊपर मोबाइल वो ना करें। अरे मेरे पीछे अरे मैडम थोड़ा किनारे सर कैमरा हटाओ यार नीचे। उन्होंने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा ने चुनाव में पैसा, शराब और प्रशासन का दुरुपयोग किया है, लेकिन जनता सच्चाई के साथ है। करने के लिए कमलनाथ जी वोटिंग कर ली आपने पूरे परिवार ने, और बीजेपी के भी अलग अलग नेता जो है वो वोटिंग कर रहे हैं और उनकी बयान भी निकल कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, वो अपना बयान दे, मुझे कोई बयान देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे मतदाताओं पर विश्वास है। क्या लगता है किस तरह से कितनी सीटें आएंगी? मैं ये सीटों की बात नहीं करता कभी। ये शिवराज सिंह जी का, मध्य प्रदेश की जनता तय करेंगी कि कितनी सीटें आएंगी। छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू द्वारा मतदान करने से पूर्व परिवार सहित मंदिर में पूजा अर्चना की गई। अपने निवास के पास स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू परिवार सहित सीताबाई स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
सेट कर दिया वो सही है यहाँ कैसे खड़ा रहते इसको अलग करो यहाँ से इसको अलग करो यहाँ से अलग करो नहीं लोग भैया हाँ हो गया 725 विवेक साहू, नरेंद्र कुमार साहू। 730 शालिनी साहू, विवेक साहू। थोड़ा इधर भी दिखा दो भैया। मतदान करने के बाद भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी जीत का दावा किया और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने की बात कही। अभी मैंने अपनी मां के साथ, अपनी पत्नी के साथ आकर के यहाँ मतदान किया है। यह मतदान छिंदवाड़े के लिए है। यह मतदान छिंदवाड़ा जो इतिहास रचने जा रहा है उसके लिए है। यह मतदान छिंदवाड़े के विकास के लिए है और निश्चित तौर पर इस मतदान में आज जो उत्साह और जोश और उमंग दिख रही है उसमें तय है कि छिंदवाड़े में भारतीय जनता पार्टी विजय से हासिल होने जा रही है। ये पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय से हासिल होने जा रही है। मैं समस्त छिंदवाड़े के नागरिकों से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और जाकर मतदान अवश्य करें। यही मेरा निवेदन है। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। श्याम जन्मोत्सव, एक अर्जी मेरी शाम से गुरुवार 23 नवंबर 2023। मनोकामना निशान यात्रा सुबह 11 बजे से संतोषी माता मंदिर से प्रारंभ होगी एवं मंदिर भूमि पूजन 4 बजे से ग्राम भौता, छिंदवाड़ा में। ज्योत एवं भव्य दरबार, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, 56 भोग, महाप्रसादी। उत्सव स्थल पूजा शिवी लॉन, सिवनी प्राण मोती, छिंदवाड़ा। शाम 7 बजे से श्री श्याम प्रभु इच्छा तक। आयोजक करने वाले श्याम, कराने वाले श्याम। आमंत्रण आमंत्रण आमंत्रण। श्याम जन्मोत्सव, एक अर्जी मेरी शाम से। संपर्क सूत्र 9479537919 और 9340656010। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक तरफ जहां केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने एवं मतदान केंद्र पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने अमूल्य मत का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है,
वहीं छिंदवाड़ा विधानसभा में एक ग्राम का एक मतदान केंद्र ऐसा भी है जहां पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक एक भी मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। दरअसल छिंदवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम शाहपुरा के मतदान केंद्र क्रमांक 165 में सुबह से लगभग दोपहर 3 बजे तक किसी भी मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। इस मतदान केंद्र में 1063 मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले थे, लेकिन 3 बजे तक कोई भी मतदाता मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा। छिंदवाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर सहित निर्वाचन में लगे अन्य तमाम अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी कोशिश कोई रंग नहीं लाई। दरअसल छिंदवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम कमलनाथ तथा भाजपा की ओर से विवेक बंटी साहू मुख्य प्रतिद्वंदी है। चूंकि शाहपुरा ग्राम में रहने वाले नीरज ठाकुर उर्फ बंटी पटेल कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे और उन्होंने चौरी विधानसभा से टिकट की दावेदारी भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के समक्ष की थी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिली तो वह चौरी विधानसभा से निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। छिंदवाड़ा विधानसभा के शाहपुरा ग्राम का मतदान प्रतिशत हर चुनाव में हमेशा 95% से ऊपर ही रहा है, लेकिन इस बार जब शाहपुरा ग्राम का कांग्रेस नेता ही बागी हो गया तो गांव के लोगों ने भी गांव के लड़के को टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर मतदान का बहिष्कार कर दिया। इसका परिणाम यह रहा कि मतदान प्रारंभ होने से लेकर दोपहर लगभग 3 बजे तक 1063 में से कोई भी मतदाता अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचा। हालांकि छिंदवाड़ा रिटर्निंग ऑफिसर सहित अन्य तमाम अधिकारियों के द्वारा ग्राम वासियों को मनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उनकी पहल रंग नहीं लाई। केंद्र जो है हाँ, अभी तक कितनी वोटिंग हो गई है? 0-0 मतलब कुछ भी वोटिंग नहीं हुई सर। कौन सा मतदान केंद्र है? 165 शाहपुरा। क्या है, कोई आया था अधिकारी, क्यों नहीं हो रही? हाँ, तहसीलदार साहब आए थे, 1 आध घंटा रुके तो हमने उनको बताया तो उनने गांव में मतलब घूमे बहुत 10-20 घरों में, तो कोई तैयार नहीं है। अभी निर्वाचन आयोग एक तरफ प्रयास कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, हाँ, और आपके मतदान केंद्र में 0 वोटिंग है जी, तो इसके लिए क्या प्रयास किया? अब हम लोग भी बाहर गए सर, उनसे बोले जो बाहर थे, अब वो बोले कि हम नहीं आते, उनने कारण नहीं बताया सर अपने का। हाँ, और कोई डाक पत्र वाला कुछ है यहाँ? नहीं, डाक पत्र कोई नहीं सर, वो तो EDC वाले सब बाहर है सर, यहाँ पर कोई। नाम बताइए आपका? मेरा रमेश गाड़गे। देखने में आ रहा है कि एक भी वोट नहीं डला, इसके पीछे क्या कारण? इसके पीछे यही कारण है कि हमारे यहाँ से चौरी विधानसभा क्षेत्र से कमलनाथ जी ने बंटी भाई को कह दी कि आप तैयारी करो, आपको वहाँ से लड़ना है चुनाव, और बाद में उनको नहीं कह दिया। बस गांव के लोगों ने फिर मन में विचार किया कि किसी को वोट दो मत, यही कारण है। इससे नुकसान किसको होगा? अब नुकसान नफा किसको होगा ये तो नहीं मालूम, मगर अपन पिछले चुनाव की बात करें तो मैक्सिमम वोट किसको? यहाँ सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को डलती है। जैसे 1000 वोट है यहाँ से, तो यहाँ से जज मान के चल रहे हैं आपके 900 वोट से ऊपर डलती है कांग्रेस को। नुकसान किसको होगा? कांग्रेस को होगा। अच्छा दादा, 30-40 गाँव में बंटी भाई का काफी प्रभाव था, जी, क्या हालात? वहाँ भी प्रभाव पड़ सकता है भैया का। ऐसा कोई और गाँव है आसपास का जहाँ वोटिंग नहीं हुई है? जी नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा पूरा नाम आपका? मेरा नाम कुबेर सिंह रघुवंशी। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 17 नवंबर को हो रहे मतदान के दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प व पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने भी पोलिंग बूथ पहुंचकर मतदान किया। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने परिवार सहित अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए सभी से वोट देने की अपील की। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मतदान करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की बात कही। हम लोगों ने अपना वोट दे दिया है, आपने दिया क्या? सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। आप सभी से अपील है कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा दायित्व भी है। सभी को अपने घर से निकल के मतदान अवश्य करें। खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज,
शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई के टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह भी अपने परिवार के साथ मतदान करने हेतु तिलक मार्केट स्थित स्कूल भवन में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने मतदान करने के पश्चात मीडिया से चर्चा भी की और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए एक बार फिर प्रदेश में भाजपा सरकार बनने की बात कही। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए मतदान संपन्न होने जा रहा है और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। इस प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसलिए पुनः 5वीं बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय शिवराज सिंह जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश का कल्याण और विकास का काम करेंगे। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 25 के एक मतदान केंद्र पर उस समय गहमा-गहमी का माहौल बन गया जब सांसद नकुलनाथ अपने पोलिंग एजेंटों से मिलने हेतु मतदान केंद्र पर पहुंचे। सांसद नकुलनाथ 17 नवंबर की सुबह से ही छिंदवाड़ा विधानसभा के सभी मतदान केंद्रों पर कांग्रेस के पोलिंग एजेंटों से बात करने व स्थितियों का जायजा लेने हेतु भ्रमण पर निकले थे। इसी दौरान वे वार्ड क्रमांक 25 के मतदान केंद्र पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं के द्वारा उनके आने जाने को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। मामले की गंभीरता व मतदान में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इस बात को ध्यान रखते हुए सांसद नकुलनाथ वहां से रवाना हो गए। अगर कोई प्रत्याशी बच जाएगा अंदर, प्रत्याशी बच जा सकता है। कार्यकर्ता होंगे तो जाएंगे, एजेंट होंगे तो जाएंगे।
चलिए यहाँ पे जा सकता कोई सर, यहाँ पे कोई नहीं जा रहा है। ठीक है, आप कोई नहीं जाएगा सर, बिना ऐतराज के कोई नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ पे आ भी नहीं रहे आप, लेकिन ये सब कर रही है ठीक नहीं है। भीड़ लेकर नहीं चलोगे, कोई भीड़ लेकर, वो अकेले जनता से मिले वार्ड में, वो अकेले है, पब्लिक ये वार्ड नंबर 25 में हुआ क्या है? देखिए, आज सवेरे हर चुनाव की तरह मैं पोलिंग सेंटर्स पे गया था, मतदान केंद्र पे गया था जायजा लेने। तो मैं चंदन गांव में था, मुझे फ़ोन आया हमारे कार्यकर्ताओं की कि वार्ड नंबर 25 में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो बदतमीजी कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा जायजा लेने, और वहाँ वो कह रहे हैं कि मैं मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं कोशिश कर रहा था। हमारे पोलिंग एजेंट्स वहाँ खड़े हुए थे। इनफैक्ट एक वार्ड की महिला मेरे पास आई और कहती हैं कि यहाँ का जो पार्षद है वो मुझे गाली बक रहा है और धमका रहा है। इतनी सी बात थी। मैं लगभग 40-45 जगह गया आज अपने पोलिंग एजेंट्स को में मोटिवेट करने। बस सीधी सी बात है, मैं कोई मतदान केंद्र में घुसने की कोशिश नहीं कर रहा था। खबरों में ये वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। सीबीएसई एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत हो रहे मतदान के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस ने अपनी तीखी नजर बनाए रखी। सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी द्वारा पुलिस बल को सख्त निर्देश दिए गए थे कि किसी भी मतदान केंद्र पर कोई भी ऐसी गतिविधि जो मतदान प्रक्रिया के अनुरूप न हो, उस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। अंदर ही लगा रहा हूँ, दिन भर तो यही रहूँगा। सुनो, इधर जो वोट डाल रहे हैं वो वोट डालें, बाहर जाए। डिस्कशन के नाम बाहर करिए, बाउंड्री के बाहर। कोई अंदर बाहर वो चिन्हित हो जाते हैं, उनको बिल्कुल बाहर ही जाओ। आप फिक्स कर लोगे ना, या तो वोट डाल लो या आप बाहर जाए। बस अपन को इतना करना है, प्यार से बोलना है, बल प्रयोग तभी। लोग बैठिए। जिले भर में विधानसभा निर्वाचन के लिए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ। शाम 6 बजे तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 80% से ज्यादा मतदान होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर कलेक्टर मनोज पुष्प व पुलिस अधीक्षक ने सभी को बधाई प्रेषित की। अभी फाइनल फिगर जो है वो आना शेष है, लेकिन 80% से ज़्यादा मतदान हुआ है। 5 बजे तक के फिगर हमारे पास फाइनल है, लेकिन आखिरी जो 6 बजे का फिगर है वो जब पूरा मतदान हो जाने के बाद फाइनल टैली करके वो फिगर हमारे पास आने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन सभी जगह 80% से ऊपर मतदान हुआ है और शांतिपूर्ण वातावरण में और पूरे ज़िले में बहुत ही अच्छा मतदान हुआ है। इसके लिए मैं ज़िले के सभी लोगों को, जो मतदान कराने में शामिल थे, लोग जो कंटेस्ट कर रहे थे, मीडिया के हमारे साथी लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, सभी को जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से बधाई देता हूँ। जिला छिंदवाड़ा में अभी 6 बजे के बाद का समय हुआ है।
पूर्ण रूप से मतदान शांतिपूर्वक रहा है। यहाँ पर कुछ बूथ्स पर अभी भी पर्ची बट रही है और फाइनल वोटिंग डाली जा रही है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि पूर्ण रूप से मतदान सुरक्षित ही कहा जाएगा। और इस पूरे एक्सरसाइज में जिला प्रशासन, मीडिया कर्मी और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मतदाता ने, हमारी पब्लिक जो सपोर्ट के लिए है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही ये भी आश्वासन देना चाहूँगा कि आगे भी पीस बनी रहे, इसके लिए पुलिस आज भी और अगले दिनों में सतर्क रहेगी। शहर के वार्ड नंबर 29 ढीमरी मोहल्ला के एक मतदान केंद्र पर आज वोटिंग मशीन में खराबी आ जाने के कारण मतदान प्रक्रिया निर्धारित समय से कुछ देर बाद प्रारंभ हो सकी। वार्ड नंबर 29 सीताबाई स्कूल मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी ने बताया कि वोटिंग मशीन में खराबी आ गई थी, जिसे ठीक करने के बाद मतदान शुरू कर दिया गया है। अरे अभी आवाज ही नहीं आई। अभी आएगी ना बीच में थोड़ा भैया आ रहे सर। आप आएंगे ना ठीक। पता नहीं सर मशीन में क्या हो गया था। CRC रह गई थी। हाँ, और इसके कारण वो इनवैलिड बता रहा था। फिर क्या करें? उसको CRC किए। हाँ, इसका चालू हो गया। आपका नाम? मेरा नाम महादेव खरबूजे। कौन सा वार्ड में है ये मशीन? ये 285 छिंदवाड़ा। आपका पार्ट? सीताबाई स्कूल। हाँ, सीताबाई शासकीय प्राथमिक शाला सीताबाई। आपका नाम, पद? मेरा नाम महादेव खरबूजे। कौन से पद पे हैं? मैं सहायक शिक्षक हूँ। अरे चुनाव में कौन सा पद है आपका? मेरा पीठासीन। वार्ड क्रमांक 29 के शासकीय कन्याशाला मतदान केंद्र पर वोटिंग के दौरान एक महिला द्वारा जमकर हंगामा किया गया। महिला द्वारा किए जा रहे हंगामे से मतदान में बाधा उत्पन्न हो रही थी, जिसे देखते हुए महिला पुलिस कर्मियों ने उस महिला को समझाइश देने का प्रयास किया, पर वो नहीं मानी, जिसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने उसे मतदान कक्ष से बाहर लाकर बिठा दिया। स्थानीय लोगों द्वारा भी महिला से बात कर उसे समझाइश दी गई। साइड पे बैठा दो अभी बात। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए रुक करें हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज।
लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवंबर को हुआ मतदान। मतदाताओं ने उत्साह से किया अपने मत का प्रयोग। पीसीसी चीफ कमलनाथ परिवार सहित पहुंचे मंदिर की पूजा अर्चना। मतदान केंद्रों पर पुत्र व पुत्रवधू के साथ किया मतदान। भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने मंदिर में पूजन अर्चन के बाद किया मतदान। मीडिया से चर्चा में रखी अपनी बात। और ग्राम शाहपुरा के मतदान केंद्र पर दोपहर 3 बजे तक नहीं डला एक भी वोट। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश का भी नहीं हुआ असर। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।